एक बार क्या हुआ, आशीष भी गिर गया तो आवाज आती है यूं पगडंडी के सट करके दूसरी पगडंडी निकलती है, रास्ता दूसरा पगडंडी और तीसरी पगडंडी, 3 पगडंडियां निकलती है हर एक। शंकर शंकर हरना शिव के। माय गॉड, आपने देखा मैं स्लीप हो गया, बाप रे, ओहो, ये देखो बच गया भाई साहब, बच गया। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। वेलकम बैक टू माय चैनल में आपका चैता आरजो में फिर से स्वागत करता है एक नए व्लॉग में। तीसरी हिस्ट्री महाराणा प्रताप की इस व्लॉग में मैं बताऊंगा। महाराणा प्रताप, अगर राजस्थान में आप आ रहे हैं और महाराणा की गाथा आपने नहीं सुनी, नहीं देखी, तो कुछ मजा नहीं आएगा घूमने का। इसीलिए महाराणा का नाम लेना तो बहुत जरूरी है। सावन में लग गई आग, क्या क्या कुछ नहीं, सावन हो रहा है, बारिश गिर रही है और इस बारिश में हो रही है व्लॉगिंग। टू बी कंटिन्यू अब स्टार्ट होता है। हम जा रहे हैं जंगल में, पहाड़ी पर, महाराणा प्रताप की हिस्ट्री को कवर करने। अरे यार, हमारे साथ हैं पप्पू भाई ट्रेनर, और पप्पू भाई हमको लेके जा रहे हैं। देखो कैसा जंगल है, यहाँ पर पैंथर 100% है, पर अभी बाहर नहीं निकलेंगे वो। यहाँ पर दूसरे जानवर भी हैं, भालू भी है, और ये पूरी तरह से जंगल है। मैं आपसे बात करते करते, मेरे पीछे देखो ना आप, कितना, इस तरफ पानी और इस तरफ जंगल, और इस जंगल में शिव। जो महाराणा प्रताप का दूसरा गढ़ था, तीसरा लास्ट एंड फाइनल गढ़ था चावंड, जो मैं इस सीरीज में दे दूंगा आपको। ये पूरी सीरीज दे दूंगा मैं आपको आई बटन में, तो देखें। जंगल की तरफ म्यूजिक पे होगा, कितना घना जंगल है भाई साहब, देखो। और इतना तेज तेज क्यों बोल रहा हूं? वो इसीलिए कि कोई इधर उधर बैठा होगा ना, तो वो हट जाएगा मेरे रास्ते से। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ ना, सांस भी चढ़ रही है, साथ में बारिश भी पड़ रही है, स्लिपरी पत्थर, स्लिपरी मिट्टी, सब कुछ यार। और आपको कैसा लगा? मुझे तो ऐसा ट्रैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जा करके बताना। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसी को खबर, किसी को पता, क्या नाम है कोई। जब ट्रैकिंग करते हो ना, आपका बोलना बहुत कठिन होता है। आप कहते हो ना ये इस पे क्यों लगाता है, तो फास्टैग के एयरफोर्स जैसे स्पोर्टी, वो इसीलिए लगाता हूँ
कि जब मैं कहीं जंगल में ट्रैकिंग करने जाता हूँ ना, तो ये पेड़ की टहनियाँ, पत्ते वो आँखों में ना लगे, इसीलिए इस स्पोर्टी लुक में मैं हमेशा रहता हूँ। क्या मौसम, बादल बादल बिल्कुल हमारे, मुझे ऐसा लगता है आगे बादल मिलेंगे हमें ऊपर। काफ़ी कुछ हम ऊपर चढ़ चुके हैं। आशीष टॉप पर हम आए, धुंधला धुंधला सा लग रहा है ना। कोहरा आ गया भाई, कोहरा आ गया, बादल देखो, कोहरा ही कोहरा। ये हमारे ट्रेनर भाई पप्पू भाई। हाय रे, कितना कोहरा है देखो आप। शूट कर रहा हूँ ना यहाँ पर ऊपर आके, वो सारा आपको धुंध धुंध ही धुंध, यानी कोहरा दिखेगा पूरा। बादल बिल्कुल हमारे टच करके जा रहे हैं। पूरा ये तालाब है, मुझे दिख ही नहीं रहा यार तालाब, कोई पता ही नहीं चल रहा, इतना कोहरा है। ये तालाब कौन सा है? आपको यकीन नहीं होता तो देख लीजिए मेरे पीछे, ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से पूरा तालाब तो बहुत बड़ा है ना? ये नदी ही है, तालाब है। हम लोग क्या तालाब के किनारे किनारे करीब 1 किलोमीटर चल चुके हैं, ये अब खत्म हुआ है। ये जिस किले में हम जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री बता देता हूँ, थोड़ी बताऊँगा, थोड़ी ऊपर बताऊँगा। मैं एक ऐसे जंगल में हूँ जहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ समय बिताया। कमलनाथ महादेव नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ जंगल में, हम किले की तरफ जा रहे हैं। ये तालाब है, ऊपर देखते हैं मंदिर है कि क्या है हिस्ट्री। मैं ऊपर किले में जाके बताऊँगा आपको क्या हिस्ट्री रही है। और यार देखो, मैं तो थोड़ा रिस्क ले लेता हूँ, और मेरे साथ आशीष जिसका चैनल है रॉयल डूंगरपुर ब्लॉग्स, दोस्तों को गिफ्ट देना तो बनता है, और ये दोस्ती की तरफ से गिफ्ट आप समझो। आप इनका चैनल भी करो, आप सर्च करो रॉयल डूंगरपुर ब्लॉग्स ना। मैं जितने जनों को बोलता हूँ मेरे साथ ट्रैकिंग पे आ रहे हो, मेरे साथ वहाँ आ रहे हो, नहीं भाई साहब मना के देते हैं। पहला बंदा मुझे मिला है जो मेरे साथ इतने घने जंगल में ट्रैकिंग पे आया है। पर कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस मेरे जंगल में? बहुत तगड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग के किसी रास्ते पे चल रहे हो। आप जानते हो ना मैं ट्रैकिंग बहुत कैसी ट्रैकिंग करता हूँ, जबरदस्त है ना। जहाँ है ना वो पहाड़ी पे तालाब मैंने आपको दिखा दिया, वो जो किला बना है ना, किले के जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे, वो भी पहाड़ी पर है, वो तालाब है। और जैसे आप ऊपर आएंगे उससे भी ऊपर स्टेप बाई, तो ये महाराणा प्रताप जो नहाते थे उसका कुंड है। और ये कुंड देखने में ऊपर बने हुए हैं सारे पहाड़ी के ऊपर, तो ये महाराणा प्रताप के महल का कुंड और वो तालाब। तो कुंड की तरफ सिनेमैटिक शॉट देता हूँ, वो देख लीजिए आप। बहुत गहरा पानी है भाई साहब, बहुत गहरा, जंगल में है कुंड। पीछे पीछे चल रहा था अपने मदमस्त होकर के।
ये कुंड है। तो मेरे ट्रेनर ने मुझे ये बोला, पप्पू भाई ने, कि ये बिल्कुल साथ साथ में चलो, बिल्कुल अलग मत चलो। अलग चलोगे तो अलग हो जाओगे, साथ में चलोगे तो किसी को कुछ चीज़ बताओगे। या ये तो क्या कविता हो गई। तो मेरा दोस्त सुनेगा ना तो वो भी हंसेगा, क्योंकि वो कवि है ना, इसीलिए। मुझे एक बार इसको लाना है यहाँ पर। साला नॉर्मल जगह नहीं आता है तो ऐसे जंगल में क्या आएगा। महाराणा प्रताप के दादा ने इस किले को बनाया। इसकी पहाड़ी का नाम है आरामगढ़ की पहाड़ियाँ। आरामगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं अरावली पहाड़ी में। और आरामगढ़ की जो पहाड़ी है, पहाड़ियाँ जो स्टार्ट होती है, वो बहुत ऊंची और हल्की सी झुकी हुई, और जंगल ही जंगल इस पहाड़ी में। मेरे पीछे देख रहे हैं आप कैसे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, जंगल ही जंगल। तो इसमें इन्होंने अपनी सेना के साथ डेरा रखा था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तब महाराणा प्रताप सबसे पहले इस किले पर आए थे। यहाँ किले का यूज़ किया उन्होंने, इस किले पर रहे और यहाँ के आसपास सरदारों के साथ मिलकर के उन्होंने फिर से अकबर से सामना करने के लिए तैयारियां की। ये जगह इसलिए चूज की कि ये जगह इतनी सेफ है कि भूल भुलैया है। झालामान सिंह की जो डेथ हुई थी वो भी यहीं हुई थी। हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ तो झालामान सिंह जो महाराणा प्रताप के साथ थे उनको यहाँ चिकित्सा के लिए लाया गया। ये मोस्टली जगह सैनिकों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती या फिर उनके साथ कुछ नुकसान हो जाता तो चिकित्सा के लिए इस किले पर लेके आते थे। अब इस किले को देखते हैं क्या चीज़ बची है। बहुत पुराना है, मैं जाऊंगा तभी बता सकूंगा। टेंशन नो टेंशन, कर ले हम थोड़ा सा टेंशन, नो टेंशन। डंडा पकड़ो, आगे चलो, प्रभु का नाम लो। महाराणा प्रताप के इष्ट देव कौन थे? क्या महाराणा प्रताप के इष्ट देव कौन थे? महाराणा प्रताप के इष्ट देव थे एकलेन जी नाथ, और एकलेन जी महाशिव, और जिसके बाद शिव का हाथ हो उसका कौन बिगाड़ सकेगा। कंटिन्यूस बोलते बोलते जा रहा हूँ यार, और मैं सबसे पीछे हूँ। देखा आपने, सबसे पीछे। आशीष सबसे आगे है, फिर बीच में ट्रेनर है, ट्रेनर सबसे आगे है, आशीष बीच में, मैं सबसे लास्ट में। ये देखिए, ज़ोर से बोलने का कारण आपको मैंने बता ही दिया। आप तो म्यूज़िक पर रहिए और पूरे जंगल को नोटिस कीजिए। इतने घने जंगल से हम लोग आए, हम महल तक आ गए। महल को मैं सिनेमैटिक शॉट में लेता हूँ, और मेरे पीछे देख रहे हैं ये जंगल ही जंगल। जो किला है वो बाउंड्री बनी हुई है उसकी। आपको बताता हूँ सिनेमैटिक शॉट में, सारी चीज़ें आप गौर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, सच बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये सीढ़ियाँ से आप पता लगा सकते हैं आप कि ये महल, और ये पूरी तरह से खंडित हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। बस यही कुछ है, बाउंड्री बची है। पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, है ना, बड़े बड़े पत्थर हैं जो जिससे किला बनाया गया। किला कोई आएगा ना तो आत हो जाएगा। पहली बात तो आ ही नहीं सकेगा यहाँ पर, क्योंकि भूल भुलैया है पप्पू भाई, भूल भुलैया आ तो नहीं सकेगा।
और आ गया तो नीचे उतर नहीं सकेगा, क्योंकि हर रास्ते, हर पगडंडी पे 4 पगडंडियाँ हैं, 4 पगडंडियाँ हैं। वो सिर्फ हमारे ट्रेनर, यहाँ पर आओ पप्पू भाई, यहाँ पर आओ, हमारे ट्रेनर पप्पू भाई को याद है। पप्पू भाई ने ये लकड़ी ले ली थी, हमने कहा हम भी उठा लें। जानवर तो है ना? जानवर है। कौन कौन से जानवर है बता दो? सिकरा है और भालू भी है, और ये रोजड़े यानी नीलगाय, और हिरन, गिटार, ये सब है। सब है। ये अभी नजर नहीं आता है, अभी नहीं आएगा नजर, पर नजर आ गया तो आनंद कुछ और ही रहेगा, मजा आ जाएगा ना। सब कहते हैं मेरे सब्सक्राइबर कभी दिखाओ कभी दिखाओ, अरे यार दिखाऊंगा तो वैल्यू नहीं रहेगी मेरी। बाकी है, मैंने पप्पू भाई से सारा चीज़ क्लियर करवा दिया। जैसे चढ़ोगे आप अकेले नहीं आ सकते, मैं बिल्कुल अकेला चढ़ रहा था, पर इन्होंने मुझे बोला साथ में रहो। ठीक है, मैं आपको सिनेमैटिक शॉट फिर से दे देता हूँ एक बार महाराणा प्रताप के महल की, उसको देख लीजिए। पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर आ करके आप इंजॉय तो कर सकते हैं, पर रिस्क मत लेना, अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है, सिनेमैटिक शॉट लें, तैयार? ओके। पत्थर की बाउंड्री है, ईंटें भी लगी हुई हैं, ये कुछ ऐसी बाउंड्री है पत्थर की, ये पूरी आगे, और ये पहाड़ी के बीच में, बिल्कुल सेंटर में। देखो ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। यहाँ पर ईंटों की भी एक दीवार बनी हुई है, ये देखो ये इस तरफ। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि कुछ हिस्ट्री में ऊपर किले पर जाके बताऊंगा, तो ये किला है जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप यहाँ पर आकर के रुके थे अपनी सेना के साथ। और मोस्टली यहाँ पर ये जो किला काम में लिया जाता था, यूज़ किया जाता था चिकित्सा के लिए। भील सरदार हैं, वो भी इनके साथ थे, और झाला सरदार जो थे वो भी इनके साथ थे। ऐसी पहाड़ियों में महाराणा प्रताप रहे और फिर से युद्ध के लिए तैयार हुए। पर झाला मान सिंह ने यहाँ पर अपना प्राण त्याग दिया। वो इतनी तरह घायल हो चुके थे युद्ध घाटी, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। और महाराणा प्रताप फिर से तैयार होकर के गए सीधे चावंड, जो आई बटन में मैं सीरीज दे दूंगा चावंड की। जो इनका लास्ट कार्यकाल निकला वो चावंड में निकला। दूसरा झाडोल, जिस किले पर मैं खड़ा हुआ हूं वो। तो महाराणा ऐसे ही महाराणा नहीं हुए। महाराणा प्रताप की गाथा आपने नहीं सुनी ना, तो सुन लीजिए। राजस्थान आ रहे हैं तो महाराणा प्रताप को याद कीजिए। चले, आइए। डंडा हाथ में ले लिया है हमारे ट्रेनर साहब ने। डंडी की बात कर रहा था, ये देखो एक पगडंडी यहाँ, दूसरी पगडंडी यहाँ। ये हर पगडंडी के मुहाने पर 2 से 3 पगडंडियाँ निकालता है। तो अब आपको कहाँ पहुँचना है ये तो गाइड ही बता सकता है, वरना तो ऐसे भूल भुलैया में आप भूल जाओगे कहाँ जाना था, कहाँ चले जाओगे। और हो सकता है बीच जंगल में चले जाओ तो किसी का शिकार हो जाओगे। ये तो यार कविता बन गई। फिर से आ गया लास्ट ट्रेन में। लास्ट में मज़ा भी है और साली ज़िंदगी भर की सज़ा भी है। अगर लास्ट में रहेंगे तो बहुत चौकन्ना रहना है आपको। आप तो देखते जाओ वीडियो पीछे किस तरह से मैं उतर के जा रहा हूँ। बहुत मुश्किल है यार, इतना ट्रैकिंग हो गया, बहुत ऊंचा चढ़ना पड़ा मुझे। करीबन मुझे होगा 5 किलोमीटर के आसपास होगा, 4 से 5 किलोमीटर होगा यार। इतना मैं ऊपर ट्रैकिंग कर चुका हूँ पहाड़ी पर।
शिव कैलाश के वासी, धोरी धार के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव के माय गॉड, आपने देखा मैं स्लीप हो गया, बाप रे, ओहो हो, ये देखो बच गया भाई साहब, बच गया। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। हरे प्रभु, हरे प्रभु, हरे प्रभु। आराम से, आराम से, मैं तो गिर ही चुका हूं, आप क्यों गिरते हो? ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बहुत स्लिपरी हो गया यार, बहुत स्लिपरी। बार क्या हुआ, आशीष भी गिर गया है, तो आवाज आती है पिश, यूं ऐसी आवाज आती है। तो ऐसी आती है तो हम पीछे देखते हैं तो हमको जंगल ही दिखता है। फिर हम दोनों खड़े हो गए क्योंकि बहुत जंगल था यार। थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है ना। अगर ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, बताएगा मैं गिर गया, तो मेरा मनोबल कम हो जाएगा, मेरा साथी। इसलिए ऐसी आवाज आई 2 से 4 बार, 2 बार उसकी आवाज आई, 2 बार मेरी आवाज आई, तो उसने पीछे देखा, ऐसा सीन हो गया। कैसी आवाज आई? यूं। अरे यार ऐसा ही पता चलता, बस इतना ही निकलता है भाई साहब। अब आ गए नीचे, उतर गए, यहाँ घुटने दर्द होने लग गए, बहुत ट्रैकिंग हो गई यार। अब भैरव जी के दर्शन करके इस व्लॉगिंग को समाप्त करते हैं। और हम मेहनत तो ज़्यादा नहीं करते, बट आपको थोड़ा सा भी लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा भी लगे कि हम कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा सा भी लगे हम कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पूरे व्लॉगिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स करो। न्यू सब्सक्राइबर जो भी हैं कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो व्लॉगिंग में लेकर के आऊँ। ये सीरीज आई बटन में होगी पूरी, जो महाराणा प्रताप के आई बटन में मैं इसको डाल दूँगा। तो ये था छोटा सा वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप स्माइलिंग, ऑलवेज लव यू, गुड बाय।